शब्द पढ़ाऊँगी। शब्द का संदर्भ और प्रसंग भी साखियों के समान ही है, जिसमें कबीर ने हमें भक्ति के सच्चे स्वरूप के बारे में बताया है कि भक्ति आडंबरों से परे होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कहता है साधक से कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी भगवान कहता है मनुष्य से कि तू मुझे इधर उधर क्यों ढूंढता रहता है, जबकि मैं तो तेरे ही पास हूँ। ऐसा शायद इसलिए कहा गया है क्योंकि हर जीवित व्यक्ति जो सांसें लेता है, जो चेतना उसके अंदर होती है, वो चेतना ईश्वर का ही स्वरूप होता है। जैसे हम कहते हैं कि एक बिजली से सारे घर की जितनी भी विद्युत की चीज़ें होती हैं, एसी है, पंखा है, कूलर है, सब चलता है। इसी तरह से जो चेतना होती है वो ईश्वर की ही चेतना होती है और उससे हम सभी लोगों में जीवन का संचार होता है। तो हर जीवित प्राणी के अंदर ईश्वर का ही अंश है, ऐसा हमें मानना चाहिए। कहते हैं ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। देवल कहते हैं देवताओं के स्थान को, मस्जिद जानते हो मुस्लिमों का जो धर्म स्थान है, और काबा मुस्लिमों का धर्म स्थान है, और कैलाश पर्वत ईश्वर का, हिंदुओं के ईश्वर का, शिव का स्थान माना जाता है। तो जिन लोगों की धारणा होती है कि केवल धार्मिक स्थानों पर ही ईश्वर प्राप्त होंगे, वो गलत हैं। ईश्वर कहता है कि ऐसा नहीं है मैं सर्टेन प्लेस पर यहीं पर आपको मिलूँगा, बाकी किसी जगह मैं हूँ ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं खाली मस्जिद में हूँ या मंदिर में हूँ या मैं काबा में हूँ या कैलाश में हूँ, ऐसा नहीं है। ना तो कौन है क्रियाक्रम में। क्रियाक्रम कहते हैं बेटे धार्मिक आडंबरों को, जो कि मनुष्य की धारणा होती है कि पूजा करने से, घंटी बजाने से, आरती करने से, इस तरीके के कामों से ईश्वर मिल जाएंगे। तो खाली निरर्थक होकर के इस तरीके के कर्म कांड करने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, ये भी मिथ्या है। ईश्वर कहता है मैं किसी क्रियाक्रम में नहीं मिल सकता, ना ही योग वैराग में। अच्छा, योग और वैराग को वैसे अच्छा माना गया है, लेकिन अगर हम बिना किसी कर्म के योग वैराग में भी संलग्न हो जाते हैं तो भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि बेटे यदि बच्चे का धर्म है पढ़ना, या उनके पेरेंट्स का धर्म है उन बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यदि वो अपने कर्म को त्याग दें और वैरागी हो जाएं, योग धारण करके बैठ जाएं, तो क्या ईश्वर उनको प्राप्त हो जाएगा? कदापि नहीं होगा। हमें अपने कर्तव्य करने के बाद, हमें अपने फ़र्ज़ों को अंजाम देने के बाद अगर ध्यान की अवस्था में जाना है तभी कोई फ़ायदा है। तो खाली बैरागी बन जाने से, निष्कर्म होकर के योग धारण करने से भी ईश्वर नहीं मिलता, ऐसा कबीर का कहना है। अब खोजी होए तो तुरते मिलिए पल भर की तलाश में। उन्होंने कहा है कि यदि आप खोजी हैं, यदि आप खोज सकते हैं, यदि आपके अंदर ज्ञान है और आपके अंदर इतनी ताकत है कि ईश्वर को आप ढूंढ सकते हैं, तो वो इतना दुर्लभ भी नहीं है, वो पल भर की तलाश में आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब यही है कि यदि आप इस बात को समझ जाएं कि हमारा जो अंश है वो परमात्मा का ही एक अंश है, जब आप ये समझ जाएंगे कि हम तो स्वयं ही एक परमात्मा का कण मात्र हैं, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे ईश्वर तो हमारे ही अंदर है, हम स्वयं ईश्वर का स्वरूप हैं, तो आप ईश्वर को तुरंत पालेंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीर अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कह देते हैं कि हे साधकों सुनो, मैं तो हर जीवात्मा की श्वासों में निवास करता हूँ। सीधी सी बात है, कहने का यही मतलब है कि ईश्वर ये जता देना चाहता है कि तुम जितनी भी सृष्टि हो, तुम जितने भी जीवित प्राणी हो, वो सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हो, इसलिए मुझे अलग से ढूंढने की कोई चेष्टा मत करो। मैं तो स्वयं तुम्हारे अंदर विराजमान हूँ और तुम इस बात का गर्व महसूस करो कि हम परम तत्व की एक छोटी सी किरण है, एक छोटा सा कण है, और ये जितना भी संसार का मैल है, धूल है, मोह माया है, इसको अपने ऊपर चढ़ने मत दो। हमेशा इस बात से गर्वित रहो कि तुम ईश्वर की ही संतान हो, ईश्वर का ही एक अंश हो, और अपने अच्छे कर्मों को करते हुए अपने जीवन को सफल बनाओ। तो ये था इस शब्द का अर्थ।